26 सितंबर, 27 और 28 ये 3 दिवसीय शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम एसके मेमोरियल हॉल में होना है। उनको कई बार पटना आए भी हैं और मतलब उन्होंने अपना वाद्य यंत्र बनाया खुद से, गिटार को मॉडिफाई करके, तो उनका परफॉर्मेंस होगा। उनके साथ संगत पे हैं उतने ही बड़े तबला के कलाकार पंडित रामकुमार मिश्र जी, पंडित छन्नूलाल मिश्र जी के सुपुत्र हैं। उन्हें एंट्री फ्री रखा है। इट इज फ्री, एंट्री फ्री। तो जितने लोग आना चाहते हैं दे कैन कम। मेरे दिमाग में तो यहाँ तक बात आती है कि अगर मान लीजिए हॉल फुल हो गया। नमस्कार, मैं विकास कुमार, आप देख रहे हैं जल श्री। देखिए, दुर्गा पूजा के ऐतिहासिक परंपरा पे दुर्गा स्वरोत्सव का आयोजन किया गया। ये आयोजन 26 से 28 सितंबर तक चलेगा एसके मेमोरियल हॉल में, जहाँ पे अलग अलग संस्कृति कला के लोग स्टार आएंगे, एक्टर आएंगे और ये कई भी सारे स्टार लोग, एक्टर लोग आएंगे इस मेमोरियल हॉल में। ये दुर्गा पूजा के ऐतिहासिक परंपरा के अनुसार चलेगा, जो कि पिछले भी कई वर्षों से चलता आ रहा है। इसमें आपको फ्री एंट्री किया जाएगा। आज पनास पैलेस हॉल में प्रेस वार्ता रखा गया था। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं उनके कार्यकर्ता, सुनिए। 26 सितंबर, 27 और 28 ये 3 दिवसीय शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम एसके मेमोरियल हॉल में होना है संध्या 6 बजे से। पहला दिन जो हम लोग का कार्यक्रम का उद्घाटन महामहिम राज्यपाल जी करेंगे। महामहिम राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान साहब करेंगे और उसके बाद डेली 6 बजे से ये कार्यक्रम शुरू होगा। ये आप लोगों की को भी जानकारी होगी। हमको लगता है कि कभी हम लोग 50 के दशक के बाद बड़े बड़े कलाकार आते थे और ओवरनाइट प्रोग्राम हुआ करता था, बहुत जगह होता था। गांधी मैदान में, हार्डिंग पार्क में, लंगर टोली में, गोविंद मित्रा रोड में, बाद में बोरिंग रोड में भी होने लगा। और जो हमारे देश के जाने माने मूर्धन्य कलाकार, इन लोगों की प्रस्तुति होती थी। पंडित ओंकार नाथ ठाकुर से लेकर विलायत खां साहब, बिस्मिल्लाह खां साहब, पंडित वीजी जोग, आज हमको लगता है कि आज की पीढ़ी ये शायद नाम भी नहीं जानते होंगे। पंडित गोदई महाराज, पंडित किशन महाराज, लतीफ़ अहमद, शफात अहमद, लच्छू महाराज, सितारा देवी, उर्मिला नागर, रोशन कुमारी कथक डांसर जो थी। तो ऐसे ऐसे लोग दुर्गा पूजा में रौनक बढ़ाते थे पटना का। और पटना का दुर्गा पूजा सिर्फ पंडालों के लिए मशहूर नहीं था, इन संगीत समारोह जो होते थे इसके लिए बहुत मशहूर था। और पटना से बाहर से लोग आते थे यहाँ का संगीत का कार्यक्रम देखने के लिए, सुनने के लिए, उसको एंजॉय करने के लिए। ये 80 के बाद, 80 में भी थोड़ा हुआ है, उसके बाद ये पूरी चीज़ें अचानक से ये धीरे धीरे लुप्त हो गई। बहुत सारे कारण होते हैं। पैट्रोनाइज करने वाले लोग की कमी हो गई। सबका बॉलीवुड की ओर, थोड़ा फास्ट म्यूजिक, थोड़ा वेस्टर्न म्यूजिक, उस ओर सबका ध्यान जाने लगा। उस पीढ़ी का, युवा पीढ़ी जो उस समय थे, आपको याद होगा कि 80 और 90 के दशक में ब्रेन ड्रेन एक जैसा होने लगा, विदेश जाने लगे बच्चे सब। तो वो जो एक परंपरा थी, कभी कभी कहीं से हम लोग को गवर्नमेंट से भी उतना सपोर्ट, उस तरह का पैट्रोनेज जो मिलना चाहिए वो भी मिलना बंद हो गया। तो नतीजा ये हुआ कि ये कार्यक्रम जो इतना रौनक हुआ करता था दुर्गा पूजा में, अचानक से वो बिल्कुल वो ख़त्म हो गया। पंडालों की संख्या तो बढ़ गई है, पहले जितने पंडाल बनते थे आज पंडालों की संख्या बहुत बढ़ गई है, लेकिन कहीं ना कहीं वो कमी खलती है जो यहाँ पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम हुआ करता था। ओवरनाइट प्रोग्राम रात के 7:30 8 बजे शुरू हुआ और अगले दिन सुबह 8 बजे जाकर वो समाप्त होता था। तो ये एक छोटा प्रयास है हम लोग की तरफ से। मनीष है हमारे स्पीक मेके के कोऑर्डिनेटर हैं,
अनूप जी हैं जो कि श्रेम एजुकेशनल ट्रस्ट के हैं, थोड़ा सा वो भी बताएंगे उसके बारे में। और प्रतिभा जी लोग 40 साल पहले देखा करते थे। आप सोचिए कि रात भर परिवार जो है, छोटा बच्चा बड़ा बच्चा हो, यंग लेडीज हो, लड़कियां हो, पुरुष हो, महिला हो, रात भर वो लोग घूमते रहते थे एक पंडाल से दूसरे पंडाल में अपने मन पसंद के जो भी कलाकार हैं उनको सुनने के लिए। वो माहौल जो वापस आए, कम से कम ओवरनाइट तो अभी हम लोग नहीं करने की हिम्मत कर रहे हैं, थोड़ा समय लगेगा। एक छोटा सा ये शुरुआत है, मौसम अगर सही रहेगा तो फिर हम लोग आगे भी सोच सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हम लोग यहीं पर हैं। मनीष भी कुछ आपको बताएंगे और अनूप जी थोड़ा सा आपको श्रेम एजुकेशन ट्रस्ट के बारे में बताएंगे। जो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, स्पीक मैके एक बहुत बड़ी संस्था है जो म्यूजिक के क्षेत्र में बड़ा सालों से काम कर रही है। बच्चों के बीच में तो ये अवेयरनेस का काम कर ही रहे थे, बच्चों को जागृत कर रहे थे अपनी कला से, अपने देश के गायन पद्धति से, शास्त्रीय संगीत से, गायन से, वादन से। हम लोगों ने प्रयास किया कि इस वर्ष क्यों नहीं हम लोग निकल के बच्चों के साथ साथ उन पुराने कार्यक्रम जो बहुत 40 साल पहले हुआ करते थे उनको लेके फिर से पटना में अपने शहरवासियों के बीच में लेके आए। ये प्रयास हम लोग का तभी सफल हो पाएगा जब आप सभी साथियों का सहयोग इसमें मिले। हम लोग चाहते हैं कि ये कार्यक्रम की शुरुआत आपका सहयोग मिले और इसको दूर दूर तक आप लोग प्रचारित प्रसारित करें। श्रेम एजुकेशनल ट्रस्ट स्पीक मैके के साथ जुड़ के काम कर रही है। ये ट्रस्ट 10 साल पहले से ये काम कर रही है, बट ये पहला ट्रस्ट को ये सौभाग्य मिला है कि स्पीक मैके का साथ मिला है। माया मैम ने बहुत काम किया है बिहार में संगीत के क्षेत्र में। आप खुद ही पटना विश्वविद्यालय की रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में आपने जो कार्य किए हैं वो तो है ही, संगीत के क्षेत्र में भी आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है। उसी क्रम में ये कार्यक्रम पटना के बहुत प्रतिष्ठित हॉल जो बच्चा भी जानता है, श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल, उसमें करने का हिम्मत और जोश माया मैम ने दिलाया और सभी साथियों ने मिलकर इसका अंजाम तक पहुंचाने में पूरा सहयोग किया है। तो आप सभी से निवेदन है कि हम लोग के इस प्रयास को आप जनता के बीच पहुंचाएं, ये सूचना दें कि इस कार्यक्रम में देश के नामी कलाकार जो सिर्फ न तो देश में विदेशों में भी पद्मश्री हैं, पद्म भूषण हैं, 2 बार के ग्रैमी अवार्ड विनर हैं, कलाकारों के बारे में मनीष जी आपको विस्तृत रूप से बताएंगे। मैं आपको सिर्फ इतना आश्वासन और बता सकता हूँ, ये वर्षों बाद ये कार्यक्रम एक यादगार छाप छोड़ जाएगा अपने कला से, और आप लोगों के सहयोग से मैं समझता हूँ पूरे बिहार में कला की एक लौ फिर से जगेगी। आप लोग का सहयोग अपेक्षित है भाई। और स्पीक मैके जैसा कि हमारा मुख्य चीज है कि हम लोग स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में सभी शैक्षणिक संस्थानों में युवाओं के लिए हम लोग एक अपने हेरिटेज का एक्सपोजर देते हैं। उसके साथ साथ हमारा एक ये है कि पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम होता है, जैसे कि दिल्ली में नेहरू पार्क में होता है म्यूजिक इन द पार्क, जयपुर में भी हो रहा है। यहाँ पे बीच बीच में प्रयास किए हैं, कभी कभी कुछ छोटा हुआ है, इस पर इस स्केल में पहली बार हम लोग कर रहे हैं। 1977 से स्पीक मैके ये सब काम कर रही है, बिहार में 1984 से। तो इस आउटरीच प्रोग्राम के तहत हमारा जो इस साल जो शुरुआत हो रहा है, माया मैम ने जैसा बताया कि उस समय के जितने बड़े कलाकार होते थे, सबसे बड़े कलाकार होते थे, वो सब पटना आते थे। दुर्गा पूजा के समय सब यहाँ परफॉर्म करते थे। उसमें से काफी कुछ अब हमारे साथ नहीं है, लेकिन अभी के कलाकारों में जो अभी के हिसाब से सबसे नामी हैं, उन सबको हमने बुलाया है।
पद्मश्री, पद्म भूषण, ग्रैमी अवार्डी सारे 3 दिनों के लिए पटना में रहेंगे। तो इस प्रयास में हम लोगों का प्रयास है, हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं उनका प्रयास है, आप सबका भी पूरा सहयोग हम लोग को अपेक्षित है, क्योंकि अगर समाज का सहयोग नहीं होगा, समाज में जागृति नहीं होगी। तो जैसे हमें आदित्य विजन ने, SBI ने, कला संस्कृति युवा विभाग ने, कमिश्नर पटना ने, WDC गवर्नमेंट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने, इन सभी ने हम लोग को सपोर्ट किया। राधे कृष्ण ज्वेलर्स ने, सीमेज कॉलेज ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है उसने सपोर्ट किया है। ये जिस होटल में आप आए हैं इन्होंने काफी कुछ सपोर्ट किया है हमें। तो इन सभी का प्रयास है, आप सबका भी हम लोग अपेक्षा करते हैं कि अच्छा कवरेज दे, ताकि SK मेमोरियल खाली न रहे, सीट से ज्यादा लोग आए। तो इसमें आप सबका सहयोग बहुत आवश्यक है। कलाकार जो हैं, सबसे पहला परफॉर्मेंस जो होगा वो पंडित उल्लास कशलकर पद्मश्री हैं, अभी में सबसे सीनियर शास्त्रीय गायक हैं, उनके साथ तबले पर रहेंगे पंडित सुरेश तलवलकर, वो अगेन अभी जितने तबला वादक थे उसमें से चोटी के हैं, वो भी पद्मश्री हैं। विनय मिश्रा जी उनके साथ हारमोनियम पे हैं, यंग हैं बट ही इज द बेस्ट हारमोनियम प्लेयर्स ऑफ प्रेजेंट टाइम्स इन इंडिया, और वो बिहार के हैं। उसके बाद पंडित विश्व मोहन भट्ट, पद्म भूषण, ग्रैमी अवार्डी, आप सब जानते हैं उनको, कई बार पटना आए भी हैं, और मतलब उन्होंने अपना वाद्य यंत्र बनाया खुद से, गिटार को मॉडिफाई करके, तो उनका परफॉर्मेंस होगा। उनके साथ संगत पे है उतने ही बड़े तबला के कलाकार पंडित राम कुमार मिश्र जी, पंडित छन्नूलाल मिश्र जी के सुपुत्र हैं वो। अगले दिन राजेंद्र मिश्रा जी के दोनों सुपुत्र रितेश जी, रजनीश जी, उनकी जुगलबंदी जो युगल गायक राजन और साजन जी मिलके करते थे, उस लेवल का युगल गायन अभी उनका हो रहा है। तो सेकेंड डे हम लोगों ने सोचा कि जुगलबंदी किया जाए, तो उनका वो युगल स्वर है। दूसरा आइटम जो है वो पंडित रोजू मजुमदार, अगेन पद्मश्री, और उनके साथ उन बांसुरी पे, उनके साथ वायलिन पे, कर्नाटिक स्टाइल में। रोजू मजुमदार जी हिंदुस्तानी स्टाइल में है, कर्नाटिक स्टाइल में जो दक्षिण भारतीय शास्त्रीय संगीत है उसमें वायलिन में महारत है, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हैं, SNA अवार्डी हैं। तो इन दोनों का युगलबंदी होगा। इनके साथ अपने बिहार के सबसे बड़े कलाकार तबला पे पंडित मिथिलेश झा, और मृदंगम के सबसे बड़े कलाकारों में से विद्वान अर्जुन कुमार जी रहेंगे। इसके बाद तीसरे दिन सूर्य गायत्री जी हैं, आप सब देखे होंगे, बहुत यंग एज में, 7-8 साल के एज में वो बहुत फेमस हुई थी। एक हनुमान चालीसा और भारत रत्न विदुषी MS सुब्बलक्ष्मी अवार्ड से भी सम्मानित हुई है। अभी उनकी उम्र सिर्फ 20-21 साल है। इस उम्र में उन्होंने कितना कुछ अचीव किया है, तो भजन के लिए उनसे बढ़िया अभी खोजना भी मुश्किल है। तो उनका परफॉर्मेंस होगा। उसके बाद एक भारत के जितने भी डांस के विधायक हैं सबका एक मिक्स करके विदुषी तनुश्री शंकर जी ने एक कोरियोग्राफ किया हुआ है, कुछ परफॉर्मेंस होगा दुर्गा जी की स्तुति और बाकी सब कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा। वो उनके वो बहू है उदय शंकर जी, पंडित उदय शंकर जी, वो डांस आर्टिस्ट थे, भारत रत्न पंडित रविशंकर जी के भाई। तो ये जो एक एरे ऑफ स्टार्स आएंगे पटना में, उनको हम लोग अच्छे से कवरेज दें, पहले भी उसके बाद भी, ताकि समाज में इसका अवेयरनेस बढ़े और ये निरंतर हर साल चलता रहे। इस बार छोटा प्रयास है, आगे 2-4 साल 5 साल में अगर कुछ अच्छा हो जाए तो शायद 50 साल पहले वाली चीज को हम लोग फिर से कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, और मैं कहूँगा वरुण जी से कि वो भी कुछ अपनी हम लोग को बताना चाह रहे हैं कि इसमें हम लोगों ने एंट्री फ्री रखा है। इट इज फ्री, द एंट्री इज फ्री। तो जितने लोग आना चाहते हैं दे कैन कम। मेरे दिमाग में तो यहाँ तक बात आती है कि अगर मान लीजिए हॉल फुल हो गया, एक बात कह रहे हैं,
नहीं, कुछ पासेस हम लोग देंगे वो तो पासेस है, अगर हाँ। चाहिए तो नंबर भी है, आप लोग कोई भी कॉल करके मंगवा सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है उसकी। और हम लोग ऐसा- वहाँ रहेंगे और सभी का स्वागत करेंगे, हम सब सभी का। रहेंगे, स्वयं स्वागत करेंगे। क्योंकि वो मान लीजिए कहीं पास हम लोग ई इनवाइट भी भेज रहे हैं। आजकल एक एक को पहुंचाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो ई इनवाइट भी सबको जा रहा है, बहुत लोगों को जा रहा है, ई इनवाइट भी जा रहा है। तो मेरे तो ध्यान में यहाँ तक आता है कि एसके मेमोरियल हॉल के अगर सीट भर जाएंगे, अगर लोग आएंगे तब बोलेंगे कि स्टेप्स बनाए उस पर ही बैठ जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर सुनना है तो आप कहीं भी बैठ के सुन सकते हैं कि हमको कुर्सी ही मिले, ऐसी कोई बात नहीं है। तो एंट्री इज़ फ्री और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में।